हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल जो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था। तो आज हम गोल्ड और बीटीसी में भी करने वाले हैं और बैंक निफ्टी में भी करने वाले हैं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। कोई सिग्नल्स नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई बाय सेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज है। हम आपको नॉलेज देंगे, आप नॉलेज से समझ सकते हो। तो हम और खान साहब आपको जो है अच्छे से समझाएंगे कि कौन कौन से पॉसिबल जोन हो सकते हैं जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो चलते हैं और आपसे चार्ट पे मिलते हैं। अभी खान साहब गोल्ड स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, गोल्ड स्टार्ट कर लो। और साथ में अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने देखना होगा कि डेली पे क्या सीन बन रहा है। ठीक है। तो चार्ट को डेली पे लेके चलते। तो डेली पर अभी जो है स्ट्रीम बनाए आप। अच्छा, हाँ, डेली पे जो ये बन रहा है टॉप बीबी से रिजेक्शन, तो एज ए एक्सट्रीम बी बन रहा है और साथ में वहां पे मोमेंटम है। तो मोमेंटम। डेली को रिजेक्शन में अगर हम काउंट कर ले तो इसका मतलब है कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, और ज्यादा गिर सकता है यहाँ पे, क्योंकि H1 H4 पे जो मोमेंट H4 पे जो बई सिनारियो बना था H4 पे, हाँ डेली जोन सही मार्क किया आपने। इसका जो की लेवल था ये मिड बीबी था, एच मिड फोर एग्जैक्टली, ये ब्रेक कर गया। एग्जैक्टली मिड बीबी की लेवल था। जब बुलिंजर बैंड सर्व कर रहा हो तो मिड बीबी की लेवल होता है वहां पे। ये असल में अगर यहाँ पे मार्केट इस पे इसको सस्टेन कर लेता है इस जोन को, तो गोल्ड के अब चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, अब ये अगर ऊपर जाएगा तो री एंट्री सेल के लिए जा सकता है, जो H1 पे बनेगा या तो H4 पे बनेगा, री एंट्री आफ्टर CSD। ये पॉसिबल सिनारियो है। ठीक है, ये और सिनेरियो फिर बन वहां से सकता है। ये गिर के, हाँ एग्जैक्टली इस तरह मशीन बनने वाला है। H1 पे अगर आप चार्ट को शिफ्ट कर लो थोड़ा, H1 पे यहाँ पे क्लियर मोमेंटम दिख रहा है आपको कि हाँ। मार्केट मोमेंटम दे रहा है, सेल मोमेंटम विथ CSD ऑन H4 टाइम फ्रेम। तो जैसे जब CSD H4 पे बनता है और साथ में मोमेंटम हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जो 50% ट्रेंड ब्रेकआउट किया है H4 पे वो वैलिड है और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। बट उससे पहले H1 में जैसे देख ये सकते हैं। नीचे, हाँ H1 पे इस पे री एंट्री देख सकते हैं। वो क्यों देख सकते हैं? M15 और M5 को अगर थोड़ा देख लो तो वो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जाके नीचे गिरेगा। M15 पे मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है, ठीक है, और M5 पे बुलिंजर बैंड कर्व हो रहा है। कर हो रहा है। ठीक है, तो इसका 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 मतलब है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम को री एंट्री के लिए रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट हाई टाइम फ्रेम जोन तक जा सकता है। यहाँ ठीक है, पर लेकिन तो ये, M15 में जो है एक्सट्रीम लाजमी है। हाँ वो एक्सट्रीम तो लाजमी है, बट यहाँ पे एक्सट्रीम, यहाँ पे री एंट्री भी बन सकती है ना, मिड बीबी री एंट्री। तो मिड यहाँ बीबी पे में। मिड बीबी री एंट्री भी RRM बन सकता है, या जो BBMA का कोड है REM, EMA 50 से रिजेक्शन पे एक्सट्रीम सी बन के मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। बट M15 की जो बुलिंजर बैंड है वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड कर रहा है, हाँ। हाँ, लोग भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि M15 की रेंट्री को भी हम देख सकते हैं, बट वो सेशन से पहले, तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे इसी टाइम और नीचे और टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। अभी फिलहाल इसमें हम जो है डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं अच्छा सा। और भी। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह है, अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को ओपन कर लो, बिटकॉइन को, BTC को ओपन कर लो। ठीक है, तो H1 पर एक्सट्रीम हो चुका है, ऐसे एक्सट्रीम हो चुका एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली अभी H4 को देखो। H4 पर अपना री एंट्री जोन हाँ है CSM। एग्जैक्टली exactly. तो अभी यहाँ पे सिनारियो है कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करके नीचे गिर सकता है अगर M15 पे MLV बना तो। ठीक है, कंफर्मेशन के साथ इस पे ट्रेड बन सकता है, अभी जो थर्ड हम टाइम फ्रेम लेंगे में हम इस देख ट्रेड सकते को। हैं यहाँ हाँ पे। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे नो बाई मोमेंटम है। ठीक है, बाई मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। साथ में अभी MLV बन रहा है, सीधा MLV बन रहा है।
तो यहाँ पे इसको हम कंफर्मेशन के साथ, कैंडल क्लोजिंग के साथ इसको हम इस पे ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की, तो ये एक परफेक्ट जोन है फॉर सेलिंग। ठीक है, एक परफेक्ट जोन है फॉर सेलिंग। ओके। अब चलते हैं बैंक थोड़ा सा निफ्टी बैंक की निफ्टी तरफ। का देख लेते हैं, कल हम लोगों ने उसका जो है किया था। हाँ, हम लोगों ने लास्ट जो इसमें था वो 4 आवर्स का जो जोन था की लेवल, वो मिड भी था, अभी भी वहीं पर प्राइस है। सेम वही सिनारियो है जो कल डिस्कस किया था, थोड़े से पिप्स दिए थे इसने, हम्म, बट अभी जो ये स्टिल वेलेट जोन पे है, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वेलेट जोन है अभी बाइंग वेरिएंट के जोन लिए। है ये, ठीक है, तब तक इसको हाँ ब्रेक ये नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग, हाँ तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से मार्केट उठ सकता है शायद। तो हम्म। इसको हम रिकमेंड करेंगे। और H1 पे अगर आप देख लो, H1 को H1 में मोमेंटम आया है, इसमें सेल मोमेंटम आया है। चल, मोमेंटम अगर आएगा भी तो साथ में वहां पे मिड भी ब्रेक नहीं हुआ, अभी तो ब्रेक नहीं इसको, हुआ, अभी हाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको, हाँ इसको फेक ले सकते हैं। कल मार्केट ओपन होते ही अगर डाउन साइड गैप ना हुआ तो ये बेस्ट जोन है। ठीक हाँ। है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। हाँ, तो यहाँ से मार्केट उठ सकता है, पॉसिबिलिटी है हम्म। यहाँ पे। अभी बैंक निफ्टी में बैंक हम ये कह निफ्टी, सकते हैं कि कल के लिए पॉसिबल जो जोन है ये मिड बी ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये कंफर्म, ये अच्छा जोन है। हाँ, ये जो जोन जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम जो है डाउन साइड का थोड़ा नहीं सोच सकते अभी। नहीं 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 नहीं, हम्म। स्कैल्पिंग के लिए इसने कुछ जोन्स बनाए थे, बट आई रिकमेंड टू ट्रेड ऑन हाई टाइम फ्रेम हम्म। फॉर इंट्राडे। हाई टाइम। सजेशन यही है कि हाँ, हाई टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। जिस तरह पिछले, आप पिछले जोन को देखो, 2-3 घंटे, 2-3 बार्स ने मिड बीबी को रिजेक्ट किया, बट एक इम्पल्स इस तरह आया कि सब जोन फाड़ के ऊपर चला गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये सिनारियो दोबारा हमें देखने को मिले। ठीक है, एक बिल्कुल पाड़ू सकता है। कैंडल आएगा और इस सब जोन को इनको पूरी कैंडल जो लगाएगा। कवर, पूरा कवर कर हाँ देगा पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें आज के लिए ये एक तीनों, खान साहब इसमें एक चीज और हो सकता है, अगर ये गैप गैप अप यहाँ पे डाउन होता है ओपनिंग। तो फिर ये तो नीचे ही जाएगा, फिर हाँ, ये डेली जोन कंफर्म हिट करेगा। डेली जोन हिट करेगा फिर ये। हाँ एग्जैक्टली। तो आज ठीक के है। लिए हमने बीटीसी, गोल्ड और गोल्ड। बैंक निफ्टी को एनालाइज किया। बैंक निफ्टी तो बेसिकली कल के लिए, बट इंस्टेंटली जो जोन है लाइव मार्केट में, तो वो है फॉर बीटीसी एंड गोल्ड। जी। कल मिलते हैं, कल दोबारा इस बैंक निफ्टी को एनालाइज हम इसी करते हैं। तरह खान साहब लोगों को जो है थोड़ा नॉलेज देते रहेंगे ताकि उनको समझ में भी आए और समझे कि बीबीएमए क्या है, बीबीएमए की ताकत क्या है, बीबीएम ये आप बताइए खान साहब लोगों को थोड़ा सा। बीबीएमए में बेसिकली 3 चीजें कवर होती है। हम्म। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो मेन चीज है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग। आप कोई भी चीज ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेंड। ट्रेंड। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इसमें बहुत इजी है। दूसरा, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियर दिखाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह बना रहा है। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक हम मार्केट को जान सकते हैं। ठीक है, आराम से। जो इजी हो जाता है, दूसरी थोड़ा लोअर बात टाइम है, फ्रेम जो होता है हमारे लिए इजी हो जाता है जब हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन होता है तो। एग्जैक्टली दूसरी दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीबीएमए के हवाले से, वो ये है कि आप स्ट्रक्चर और ट्रेंड के अलावा मार्केट में अगर आपको चाहिए वो है रिवर्सल, यानी जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो वो एक्सट्रीम्स पॉइंट है, वो स्किल्स हम पॉइंट है। इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब बात आती है बायर्स एंड सेलर्स की, तो बात अटक जाती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम कहाँ पे कम हो रहा है। तो हाँ, तो वॉल्यूम को, काउंटर वॉल्यूम को या ट्रेंडिंग वॉल्यूम को हम बहुत आसानी से एमएलबी के मजर द्वारा कर पकड़ सकते हैं। सकते हैं। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। तो बीबीएमए में कुछ खासियत है, बट ये असल में मलेशियन टेक्निक है, तो बाकी कंट्रीज में अभी तक ये इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, 2013 से ये फंक्शनल है मलेशिया में।
मलेशिया में। और ये बहुत वायरल है मलेशिया में, अगर आप सर्च कर लो ये बहुत वायरल है मलेशिया में। ज्यादातर बट मलेशियन के लोग इसी पे ट्रेड ही करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिर्फ मलेशियन यूज करते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट में ये अभी अभी प्रमोट हो रहा है, तो हम्म। ये होगा, लोग आएंगे इस पे, इसको समझने के लिए लोग गाइस आएंगे और हमने भी जो जरूर है आएंगे इंडिया में क्योंकि इट्स अ स्टार्ट किया हिंदी मैकेनिकल। में, हिंदी में स्टार्ट हाँ किया हम लोगों ने। तो अगर सबका हाँ, सपोर्ट रहा तो इसको बिल्ड करेंगे इंडिया के अंदर भी अच्छे से। ये लाजमी होगा, ये इंडिया में लाजमी बिल्डअप होगा क्योंकि दिस इज अ मैकेनिकल सिस्टम। ये एक हम्म। पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, तो ये आसान भी नहीं है और आसान भी है। जो समझ बंदा इसको अगर समझना चाहे तो बहुत आसानी से समझ सकता है, समझ सकता है। और इजी है, और इजी है, इसके लिए इतने एजुकेशन नहीं है और अच्छा ना खान साहब, इतनी इसमें एक अच्छी डिफिकल्टीज है चीज इसमें। ये है कि ज्यादा हमें मतलब सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाने की जरूरत ही नहीं, ये हमें फिल्टर करके ऑटोमेटिकली दे रहा है। वी हैव दैट, वो ऑलरेडी MA5 हाई और लो है, वो जब है। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन वो दे रहा है। बट उसमें लोग अगर कंफ्यूजन लोगों की है तो ये ट्रेंडिंग के हवाले से, तो ट्रेंडिंग में MA5 हाई इज वर्किंग एज अ सप्लाई जोन, और बियर स्टैंड में और बुलिश में MA510 लो वर्किंग एज अ डिमांड जोन। डिमांड जोन। तो ये है। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया बीटीसी गोल्ड और बैंक निफ्टी। सो पॉसिबल जोन्स क्या रहते हैं वो हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सपोर्ट करना, और हम इसी तरह जो है आपके लिए बीबीएमए को और ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करेंगे आगे भी, हम और खान साहब मिल के, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और सीख सकें आप लोग। तो ज़रूर आप लोग हमारी सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं। और मैं डालता भी रहता हूँ, वीडियोस भी डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं आपसे कल नए एनालिसिस में।